35वें दिन करीब 54 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना और त्रिवेणी की धाराओं में डुबकी लगा चुके हैं। इस ऐतिहासिक श्रद्धा के पीछे आखिर क्या है वजह? क्या दुनिया भर के आधे से ज्यादा सनातनी मेले में आ चुके हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इंतजाम कैसे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोले। ये 2 टाइम अभी आए सो। 2 टाइम आई? हाँ। भगवान के लिए कितना चलना बोल तो खुशी से चल रहे। खुशी से चल रहे। कैसा लगा? एकदम बढ़िया था। वहाँ भी व्यवस्था, कोई डूबने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी, वो विराट हकीकत का अलौकिक रूप लेकर पूरी दुनिया को अचंभित कर रहा है। पूरी दुनिया हैरान है कि महज 4000 हेक्टेयर में फैले छोटे से मेला क्षेत्र में आखिर कैसे 53 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। 50-50 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, 20-20 किलोमीटर पैदल चलने की चुनौती, ट्रेन के दरवाजे पर लटककर सफर करने की दुश्वारी, प्रयागराज में रात्रि विश्राम का एक अदद ठिकाना ढूंढ लेना करीब करीब नामुमकिन। और इन सब के बीच भगदड़ का भयावह मंजर। इतनी बेहिसाब प्रतिकूलताओं के बीच भी रविवार 16 फरवरी तक 53 करोड़ लोग प्रयागराज की पवित्र त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। 13 फरवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ मेले में हर अमृत स्नान के बाद कयासबाजियों का दौर शुरू हुआ कि अब भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि हर गुजरते दिन सनातन के इस दिव्यतम महापर्व के प्रति श्रद्धालुओं का आकर्षण बढ़ता चला गया। अकेले 16 फरवरी को 1,49,00,000 श्रद्धालुओं ने प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की पावन धारा में पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आयोजन 55 दिन का था। 2019 को अर्ध कुंभ था, उसे हमने कुंभ के रूप में, प्रयागराज कुंभ के रूप में आयोजित किया था। उस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालु जन और पर्यटक आए थे लगभग 24 करोड़। और इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। महाकुंभ शुरू होने से पहले 40-45 करोड़ का अनुमानित आंकड़ा भी अतिशयोक्तिपूर्ण लगता था। लेकिन हकीकत ये है कि महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आखिरी अमृत स्नान के दिन तक प्रयागराज की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाले सनातन श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार चली जाएगी। हिंदुस्तान में करीब 20 से 22 करोड़ सनातनी परिवार रहते हैं और अगर 60 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर परिवार से करीब 3 लोग श्रद्धा से लबरेज होकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। सवाल तो ये है कि 2025 के महाकुंभ में अचानक से ऐसा क्या संयोग बन गया कि अपनी जर्जर उम्र की दुश्वारियों की, परेशानियों की परवाह किए बगैर इतने लोग प्रयागराज पहुंच गए।
कहा जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में ग्रह नक्षत्रों का वही संयोग बना है जो समुद्र मंथन के समय बना था। ऐसा दुर्लभ संयोग 12 साल बाद नहीं बल्कि 144 साल बाद बनता है। महाकुंभ में पहुंचने वाले सनातन के युग दृष्टा महापुरुष ये मान रहे हैं कि चेतना के स्वर नहीं बल्कि चेतना के स्वरूप को आत्मसात करने का अवसर इस बार के महाकुंभ में मिल रहा है। वास्तव में ये महाकुंभ है। इसके पहले जो हुआ था वो ना अर्धकुंभ था, न वो कुंभ था, न महाकुंभ था, लेकिन वो था, ठीक है। उस समय भी एक धर्म की चर्चा ही हुई, यहाँ पे धर्म के लिए विचार करने के लिए लोग समर्जित हुए, वो भी एक अपना तरीका था। लेकिन आज वास्तव में ये महाकुंभ का शुभ अवसर है और ऐसे महाकुंभ के परम पावन अवसर पर लोग यहाँ पर बैठ करके सत्य का चिंतन कर रहे हैं, सत्य को एक दिशा देने की, लोगों में जन जन में सत्य। देखो, एक तो होते हैं चेतना के स्वर, एक होता है चेतना का स्वरूप। तो आज चेतना के स्वर तो सबके पास में है, लेकिन चेतना का स्वरूप का अभाव है। यहाँ पर हम सब बैठ करके चेतना के स्वरूप को प्राप्त करें, यही चिंतन हो रहा है। क्योंकि चेतना का स्वरूप यदि हमारे पास में होगा तो चेतना के स्वर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। चेतना का स्वरूप ही चेतना का स्वर बन करके समग्र सृष्टि को इसी कुंभ के द्वारा जो अमृत तत्व की प्राप्ति होनी है, वो मैं समझता हूँ वो सबके जीवन में प्राप्त होगा। सारे विश्व वसुधा से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सवाल यह है कि 4000 हेक्टेयर के छोटे से क्षेत्र में करोड़ों लोगों के पहुंचने के बाद भी श्रद्धालुओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। दरअसल इस बार के मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। इतने कम क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन मेला क्षेत्र में रखे गए हैं। हर 100 मीटर पर एक डस्टबिन रखा गया है। सफाई कर्मियों की 800 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में 12 कर्मचारी और एक पुरुष और एक महिला मेट हैं। हर रोज 9600 सफाई कर्मी 600 मीट्रिक टन कचरा साफ करते हैं। गंदगी के निस्तारण के लिए भाभा एटॉमिक सेंटर प्रशासन ने 65 सक्शन वाहन हायर किए हैं। सभी वॉशरूम से जितनी भी गंदगी निकलती है उसे सक्शन मशीन के जरिए बाहर निकालकर एसटीपी प्लांट में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में मजबूत लोहे की चादर से रेत पर करीब 651 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कीचड़ या दलदल की दुश्वारी नहीं झेलनी पड़ रही है। 40 वर्ग मीटर में फैले मेला क्षेत्र में 30 पंटून ब्रिज बनाए गए हैं। 50,000 से अधिक बिजली के खंभे लगाए गए हैं। 24 घंटे बिना किसी व्यवधान के पावर सप्लाई की जा रही है। जाहिर है, इतनी अभूतपूर्व व्यवस्था के बीच श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर भाव विभोर हो जा रहे हैं। पैदल चलने की मजबूरी जरूर है, लेकिन इस तरह के न भूतो न भविष्यति वाले जन सैलाब के बीच संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिलना उनकी सारी परेशानियों को क्षण भर में दूर कर दे रहा है। आप लोग आए हैं? मैं कन्नौज से आए हैं। मैं कानपुर से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें। 10 किलोमीटर लगभग मैं चला हूँ। मैं अब वापसी जा रहा हूँ। बस स्नान किया आपने? बहुत अच्छा स्नान, बहुत अच्छे। बोटिंग के चक्कर में 20 किलोमीटर ज्यादा चले हैं। लेकिन तभी भी खुशी दिख रही है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। साल बाद पड़ा भैया, 144 साल बाद। अब हमको मिला या न मिला? नहीं मिलेगा। बच्चे बनाएंगे बच्चे। अब आप पूरा देख। बहुत बढ़िया। इंतजाम कैसे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोले। इस बार के महाकुंभ में सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों का रैला जिस तरह से उमड़ा है, उसने भी कुंभ के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया है। इस बार के महाकुंभ में बॉलीवुड के महानतम अभिनेताओं में शुमार अनुपम खेर, मैंने प्यार किया फेम अभिनेत्री भाग्यश्री, गुजरे जमाने की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और जाने माने कॉमेडियन सुनील ग्रोवर समेत इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियों ने त्रिवेणी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। इनके अलावा देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसी दिग्गज राजनीतिक हस्तियां भी महाकुंभ आकर त्रिवेणी में डुबकी लगा चुकी हैं। कहने की जरूरत नहीं कि सेलेब्स के अलावा राजनीतिक और औद्योगिक हस्तियों के महाकुंभ आने से आम लोगों की प्रयागराज जाने की इच्छा और बलवती हो गई।
बेहतर कनेक्टिविटी ने लोगों के अरमानों में पंख लगाने का काम किया। इसीलिए लोग अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक रेल, सड़क और वायु मार्ग से प्रयागराज आए और अभी भी आ रहे हैं। प्रयागराज से संतोष शर्मा और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।